देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 28 अगस्त 2024 की अहम सुर्खियों पर। ख़वातीन को कमज़ोर जहनियत का मुकाबला करना चाहिए, सदर द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी झूठ फैलाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही है, वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी। हाइड्रा पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहम तबसरे। ऐसा लगता है कि गांधी का मुजस्सिमा गोडसे ने लगाया था, साबिक़ा वज़ीर KTR। बोधन के कारकुनों को मिलकर काम करना चाहिए, शिवराज। नाजरीन अब खबरों की तफसील। ख़वातीन को कमज़ोर जहनियत का मुकाबला करना चाहिए, सदर द्रौपदी मुर्मू। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम से बेदार हो जाए। उन्होंने उस जहनियत के ख़िलाफ़ लड़ने पर ज़ोर दिया कि ख़वातीन कमज़ोर, कमज़हीन और कम काबिल हैं। जो लोग इस तरह के ख़यालात का इजहार करते हैं वो आगे बढ़कर ये दावा करते हैं कि ख़वातीन के साथ अशिया जैसा सलूक किया जाए। उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को खौफ से आज़ादी हासिल करने की राह में हायल रुकावटों को दूर करें। बीजेपी झूठ फैलाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही है, वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो झूठ फैलाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने तनक़ीद करते हुए कहा कि AI की मदद से बड़े पैमाने पर साइबर जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है और यही माशरे में बदअमनी का बास है। उन्होंने कहा कि अगर रियासती हुकूमत के पास ताकत होती तो वो 7 दिन के अंदर डॉक्टर के कत्ल केस के मुल्जिमों को सज़ाए मौत सुना देती। उनका कहना था कि हर सूरत में उसे सज़ा दिलाने के लिए तहरीक चलाएंगे। हाइड्रा पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहम तबसरे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा पर कलीदी तबसरा किया जो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहा है। हाइड्रा के अंदर कई ग्राम पंचायतें ORR इलाक़े में आती हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ मशहूर शख्सियात जिन्होंने फार्म हाउसेस बनाए हैं वो भी उस्मान और हिमायत सागर में तूफ़ानी पानी छोड़ रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि हम हाइड्रा को क़ानूनी दर्जा देंगे। ऐसा लगता है कि गांधी का मुजस्सिमा गोडसे ने लगाया था, साबिक़ा वज़ीर KTR। साबिक़ा वज़ीर KTR ने सेक्रेटरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब करने की भूमि पूजा पर रद्द अमल ज़ाहिर किया। आपने सोनिया गांधी को शैतान, भूत और क़ुरबानी देवता कहा, लेकिन आप राजीव गांधी से प्यार करते थे। आज आप डूडी के रास्ते पर PCC के सरबराह बनने के बाद राजीव गांधी से मुनाफिकाना मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं। तेलंगाना तल्ली की मूर्ति को आप अपने हाथों से लगाते हैं तो भी शर्म की बात है। गोया गोडसे ने गांधी का मुजस्सिमा लगाया, हम बेकार मुजस्सिमे को हटा देंगे, उन्होंने ट्वीट किया। बोधन के कारकुनों को मिलकर काम करना चाहिए, शिवराज। बीजेपी ने बोधन शहर में मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया। निज़ामाबाद ज़िले बीजेपी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन इंचार्ज पपला शिवराज इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। बीजेपी की रुकनियत का रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में एक बार किया जाता है। बीजेपी आने वाले दिनों में बीजेपी को मजबूत करने के लिए मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम को कामयाब
बनाना चाहती है। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो मिलकर काम करें। నమస్కారం తెలియజేస్తాను. ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా సమావేశమైంది ఈ యొక్క సభ్యత నమోదు ప్రక్రియ ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే ఈ యొక్క సభ్యత నమోదు ప్రక్రియ ఒక పండుగ వాతావరణంలో జరుగుతుంది. గత సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క సభ్యత ప్రముఖ నిర్ణయం ఇలా గత సంవత్సరం లేదు, గత 5 సంవత్సరాల కింద ఇప్పటి పరిస్థితి లేదు. మన జిల్లాలో ఒక ఎంపీ ఉన్నారు, 2 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. మన బోధన టార్గెట్ 40,000. బోధన అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి 40,000 సభ్యులను చేయిస్తామని మన సమావేశంలో మోహన్ రెడ్డి గారు, మన సంతోష్ గారు, మన అసెంబ్లీ కన్వీనర్ గారు. मैं पहले ही जानता था कि हरीश राव चोर है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा वज़ीर बीआरएस एमएलए हरीश राव पर तनकीद की। कहा जाता है कि हरीश राव ने कर्ज माफ़ी को चैलेंज किया और इस्तीफ़ा दिए बगैर भाग गए। उसने कहा कि वो पहले ही जानते थे कि वो चोर है। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत ने पहले ही 17,933 करोड़ रुपये माफ़ कर दिए हैं। जल्द ही सबको कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने हरीश राव और केटीआर को मशवरा दिया कि वो हर किसान के पास जाएं, कर्ज माफ़ ना किए गए किसानों की तफसीलात जमा करें और कलेक्ट्रेट को दें। नादरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नादरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। हाइड्रा कमिश्नर पर कोनिनी सांबा शिवा राव का चौंका देने वाला तबसरा। हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथप्पा सीपीआई एमएलए कोनिनी सांबा शिवा राव ने चौंका देने वाले तबसरे किए। रंगानाथ जोश दिखा रहे हैं, उसके मुश्किल में पड़ने के इम्कानात हैं। आम लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लेकिन वो बुजुर्गों के पास नहीं जा रहे हैं। उसने कहा, उन्होंने सवाल किया कि कविता की रिहाई पर सियासत क्यों ना की जाए और उनके खिलाफ इतना तासुब क्यों है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का कविता के मामले पर सियासत करना गलत है। मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी। बीआरएस एमएलसी के कविता। बीआरएस एमएलसी के कविता का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की तो इंसाफ की फतह हुई। वो हैदराबाद आने के लिए बीआरएस पार्टी के दफ्तर से दिल्ली हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। इंसाफ और सच्चाई हमेशा गालिब रहेगी। मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जय तेलंगाना। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। कविता के साथ शौहर अनिल और भाई केटीआर भी मौजूद थे। केटीआर को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंकशाफ किया कि पार्टियों से ख़ता नज़र हाइड्रा को मिसमार करने का अमल जारी है। हाइड्रा ने सबसे पहले कांग्रेस लीडर पलाम राजू के ढांचे को मुनहदिम किया। जनोवडा फेमस के पास पंचायत की मंजूरी नहीं है। केटीआर ने कहा कि उसे लीज पर दिया गया था। इंतखाबी हलफनामे में उसका जिक्र क्यों नहीं। उसे नाअहल करार दिया जाए। अगर हमारे ख़ानदान के अफराद की गैर कानूनी तामीरात हैं तो मैं वहाँ हूँ और उन्हें गिरा दूँगा। वज़ीर आला ने वजाहत की। टीजी में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी 1.74 लाख नौकरियां। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी विष्णु।
संगारेड्डी डी मरकज़ी वज़ीर अश्वनी विष्णु ने इंकशाफ किया कि ज़हीराबाद में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3,245 एकड़ पर 2,361 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले इस स्मार्ट सिटी में 10,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी होगी। उन्होंने कहा कि उसके ज़रिए 1.74 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। नाबालिगों को गाड़ियां नहीं दी जानी चाहिए। कलेक्टर निज़ामाबाद के ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि आवाम में बेदारी पैदा करने के साथ साथ एक तरफ ट्रैफिक कवानीन के साथ सड़क हादसात को रोकने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने आज सड़क हादसात की रोकथाम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़्क़िदा बेदारी रैली में शिरकत की। वालिदैन को नाबालिगों को गाड़ियां देने से पहले सोचना चाहिए और सबको ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए। ఒక అవేర్నెస్ ప్రజల్లో క్రియేట్ చేయాలి। ఎందుకంటే జనరల్గా మనకి ఈ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారంగా చలాన్స్ అవి కలెక్ట్ చేసినా కూడా ప్రజల్లో కొంత వ్యతిరేకత అనేది వ్యక్తమవుతుంది। సో బట్ ఖచ్చితంగా మనము 2-pronged స్ట్రాటజీ లాగా ఒకవైపు అవేర్నెస్ మనం క్యాంపెయినింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ అదేవిధంగా ఇంకొక వైపు రెగ్యులేటరీ మెకానిజం ద్వారా కూడా మనం యాక్టివిటీస్ అనేది టేకప్ చేస్తూ ఉంటాము। సో అందులో భాగంగా ఈరోజు జిల్లా ప్రజానికానికి కూడా చెప్పేది ఏమంటే ఖచ్చితంగా మనకి 18 years దాటిన పిల్లలకి మాత్రమే వెహికల్స్ ఇచ్చే విధంగా చాలా వరకు మైనర్స్ కూడా మనకి వెహికల్స్ అనేది డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నారు। సో పేరెంట్స్ కూడా దాంట్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి। అదేవిధంగా వాహనదారులు కూడా ముఖ్యంగా మనకి జరిగే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ డెత్ కేసెస్లో ఎక్కువ శాతం ఆల్మోస్ట్ 70% అనేది 2-wheeler వెహికల్స్ కేసెస్ ఉంటున్నాయి। కాబట్టి వాహనదారులు ఇంకా జాగ్రత్తలు పాటించాలి। ముఖ్యంగా హెల్మెట్ అనేది అందరూ ధరించాలని కోరుకుంటున్నారు। థ్యాంక్ యూ। बोधन में कांग्रेस को अपने वादे पूरे करना चाहिए। मल्लेश CPI-ML मास लाइन प्रजा पंथा बोधन डिवीज़न के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से विद्युत शहीदों की जद्दोजहद के जज्बे के तहत किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए लड़ने के लिए बुलाया। आज शहर बोधन में रामकृष्ण बालास्वामी और विष्णुवर्धन रेड्डी का ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मल्लेश ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उन पर अमल किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में शंकर, साइलू और दीगर मौजूद थे। नाजरीन, ये थे 28 अगस्त 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।